हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में पोकेमॉन लाइट पैटर्न नज़लॉक के पार्ट। मेरे को पता नहीं कौन सा पार्ट है। और हम शुरू करेंगे जहां से हमने पिछली बार छोड़ा था, यानी कि सी पोर्ट सिटी से। और पिछली बार से इस बार में कुछ चेंजेस हुए हैं टीम में। मैंने कोई पोकेमॉन चेंज नहीं किया है, चिंता मत करो। बस मैंने जो है अपने पोकेमॉन की थोड़ी सी ट्रेनिंग करी, सबको लेवल 30 का किया। और मेरे को पता नहीं था कि मेरा क्रोकोनॉ जो है वो लेवल 30 पे इवॉल्व हो जाएगा फ्रैलिगेटर में। तो अब जो हो गया मैं तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया जब इवॉल्व हुआ ये, तो उसके लिए बहुत सॉरी। और मैं स्टैटिक को ट्रेनिंग करने के लिए मैंने स्टैटिक की ट्रेनिंग नहीं करवाई क्योंकि इसके में बहुत ही ज़्यादा खतरा था। जैसे मैंने इसको पहली बार भेजा ट्रेनिंग के लिए तो ये पहली पोकेमॉन से बस हारने वाला था। अगर ये हार जाता तो फिर दिक्कत हो जाती, तो इसलिए मैंने इसको साइड पर रखा है। शांति से बैठ, आराम से एक्सपी शेयर पकड़ और आराम से एक्सपी करता रहे इकट्ठी। तब गाइस यहाँ से आगे चलते हैं। पिछली बार हम सी पोर्ट सिटी पे आए थे, इसको पता नहीं क्या करना है। मेरे को लगता है बड़ा टाइप जिम है और यहाँ पे ये दोनों बंदे खड़े हैं। चलो इनसे बात करते हैं क्या करते हैं ये। हेलो साइटपके, माय नेम इज स्टीवन। आई एम फ्रॉम द होएन रीजन। एक्चुअली आई एम द करंट होएन लीग चैंपियन। एज टोल्ड मी अबाउट यू, वी कुड यूज योर हेल्प। हाय, आई एम लूकस, द लीडर ऑफ सी पोर्ट सिटी Jim. Steven and I were waiting for you so that we could travel by zipline to Imatari Island. Okay, as say you have got skills and we have many battles ahead of us. Said Poke. It look like Team is trying to rouse two powerful legendary Pokemon from their slumber with the blue orb and red orb. Marina and Terra, the two Team leader, will be there, so the battle will surely be difficult. Do you want to come to Imataria Islands with us? Of course, हम तुम्हारे साथ जाएंगे क्योंकि भाई ये गेम को हमें कंटिन्यू तो करनी है, तो हम नहीं डरते किसी से, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। All right, let's go to the Imataria Island. चलो भाई, अब चलते हैं हम जिप लाइन में बैठ के आइलैंड पे। फिर इन दोनों लीडर को भी देखना है क्या करती हैं वो भी। अब यहाँ के इनके लेवल क्या होंगे पोकेमॉन के ये नहीं पता मेरे को, तो मेरे को लगता है मेरे को इन टीम से ही बैटल करना पड़ेगा। तो पहले आइलैंड में देख लेता हूँ आसपास कुछ आइटम वगैरह तो नहीं पड़ी हुई, क्योंकि आइटम देखनी ज़रूरी है। आइटम मिल गए तो और बढ़िया है। और शायद मैंने कुछ पोशन भी नहीं लिए हैं। कोई नहीं, चलो इनसे बैटल करते हैं, पोशन की जरूरत नहीं है हमें। टीम विल ऑलवेज अटैक दोज हु स्टैंड इन द वे ऑफ आवर ड्रीम्स टू कॉन्क्वेस्ट। चलो भाई, इसको भी देख लेते हैं, इसके ड्रीम को कुचल देते हैं पहले ही। लक्सियो मतलब इलेक्ट्रिक टाइप ले रखे हैं उन्होंने। अब देखते हैं क्या कोई और पोकेमॉन है। हाँ है, मेरा ग्रास टाइप। हाँ, और मेरे जो ग्रास टाइप है, मतलब मेरा जो ग्रोवाइल है, उसने एक नया मूव भी सीख लिया है। फाइनली कोई एक ग्रास टाइप मूव तो सीख लिया उसने वो जो ग्रास टाइप मूव सीखा है वो है लीफ ब्लेड, जो कि बहुत ही तगड़ा मूव है। तो मैं इसका कमाल दिखाता हूँ आपको, एक ही शॉट में जाएगा ये देखना। ये लीफ ब्लेड बहुत ही तगड़ा मूव है। फाइनली मैं शुक्र मनाता हूँ, कुछ तो सीख लिया इसने अच्छा जो कुछ कर सकता है। मैंने तो बैठे बैठे बस फालतू का था ये भी। अब मैं इसका कुछ यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये जो आने वाला जिम है ये शायद वाटर टाइप जिम है, तो इसमें मेरे को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसकी और स्टैटिक की। लेकिन मैं स्टैटिक पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इस पर थोड़ी ट्रेनिंग करवाई, तो इसने लीफ ब्लेड सीख लिया है। तो ये है, तो इसके आगे शायद स्टील टाइप है ये, तो इसके आगे हम फायर टाइप कोल को भेजते हैं अपने। एक्स्ट्रा सेंसरी और फ्लेम थ्रोअर यूज़ करेगा फिर ये। तो हमने भी इसको हरा दिया अब यहाँ से। तो चलिए अब आगे इसके देखते हैं। नहीं, इसके पास 2 ही पोकेमॉन थे, मैंने सोचा 3 पोकेमॉन है इसके पास, लेकिन इसके पास 2 ही हैं, तो हमारे लिए बढ़िया है। जल्दी से जल्दी लीडर से बैटल होगा इनके। भाई मेरे को तो बहुत सारे बंदे दिख रहे हैं, 3 और हैं, 4 और हैं। शाइला भी खड़ी है वहाँ पे। और यहाँ पे लिख रहा है बहुत तगड़ा सा बैटल गैराडोस और वो क्या है मेटाग्रॉस के बीच टेरा। इवन स्टीवन एंड लूकस टुगेदर कैंट स्टॉप अस नाउ। इट्स टाइम टू यूज़ द ब्लू ऑर्ब एंड द रेड ऑर्ब ऑन दिस स्केर्ड माउंटेन and awaken the 2 sleeping legendary Pokemon। अच्छा, तो इन्होंने और यूज़ कर लिए।
उठा रहे हैं अपनी जो स्लीप में सो रहे थे। यहाँ से तो ग्राउंडर निकलेगा क्योंकि लावा है यहाँ पे। स्केरी आंखें, डरावनी आंखें। ये आ गया ग्राउंडर। और ये समुद्र की गहराइयों से आ रहा है हमारा कायोगर, गुफाओं में सो रहा था जो, लाल आँखों के साथ, बड़े गुस्से में। बोले ग्राउंडर आज तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। तो हम चले फिर इनसे बैटल करते हैं तेज। गाइस हमने फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी से इन छोटे मोटों से अपना बैटल कर लिया। अब हमारा बैटल होने जा रहा है फिर से एक बार शायला से, शायद, क्योंकि वो भी वहाँ पे खड़ी हुई है। तो चलिए फिर इससे भी बैटल करते हैं, शायला से। ये तीसरी बार बैटल हो रहा है हमारा। दिस टीम विल ओवरवेलम यू इडियट। आई शायला विल डिस्ट्रॉय यू दिस टाइम। चलो भाई, ये तो तीसरी बार कह रही है शायद, तो हम वैसे डिस्ट्रॉय तो हम भी करने वाले हैं इसको। चल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्नोरलैक्स हाउंटर के सामने तो हम बेचते हैं अपने फेरालिगेटर को। इसकी लाइफ थोड़ी कम है लेकिन फिर भी कोई नहीं चलेगा, एक बाइट में ही जाएगा। बाइट मारेंगे, कर्स। अच्छा है अपनी लाइफ खुद ही कम कर ली इसने पहले, फिर एक बाइट में ही जाएगा ये, बाइट अटैक में। फेरालिगेटर की लाइफ भी थोड़ी कम होती रहेगी। तो इसको बाइट करते हैं, फिर जल्दी से यहाँ से भाग जाएंगे। क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता अपने फेरालिगेटर को खोने का। अब क्या आ रहा है इसके पास नेक्स्ट? ये है एक प्रोगली। तो चलते हैं अपने स्नोरलैक के पास, जो एक इस मोटी बिल्ली से छुटकारा दिलाएगा जल्दी से जल्दी। प्रोगली से मेरे को बहुत चिढ़ है वैसे तो, लेकिन फिर भी अब आई है तो इसका बैटल तो करना ही पड़ेगा। पूरे दम लगा के हरा देंगे इसे भी। हार गई ना, वो भी मेरे स्नोरलैक्स की क्रिट से। और ये स्नोरलैक्स लगभग हो गया था 31 का। अब आएगा ड्रिफ्ट ब्लिमिस का। तो मैं बेचता हूँ अपना ग्रोवेल बेच के देखता हूँ इस बार तो रिस्क ले रहा हूँ मैं ग्रोवेल बेच के, क्योंकि अब इसके पास जो है वो काफ़ी पावरफुल मूव है। यानी मैं लीफ वेट की बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं इससे कितना असर होता है। ज़्यादा ही होगा क्योंकि मेरा पोकेमॉन जो है वो 2 लेवल ज़्यादा है इससे। ये तो बहुत ही कम था भाई। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाला है, मैं तैयार बैठा था डैमेज देखने के लिए, लेकिन सच बता रहा हूँ डिसअपॉइंट कर दिया। और इसके पास शैडो टैग है यार, कैसे भूल गया मैं, शैडो टैग है यार। पॉइजन, हाँ पॉइजन कर देते हैं इसको। चलो बढ़िया, कुछ तो फ़ायदा होगा पॉइजन से, क्योंकि लीव ब्लेड तो कुछ भी नहीं कर रहा था। और ये हील कर रहा है अपने आप को, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, पॉइजन तो अपना काम करता ही रहेगा साइड साइड। तो मैं इसको छू तो सकता नहीं हूँ, कट मार के देखता हूँ ना। स्टॉक पाइल करे जा रहा है फिर से। मैं तो अभी तो मेरा लीफ ब्लेड ही है जो भी है। वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर रहा है, इससे ज़्यादा तो पॉइजन डैमेज कर रहा है। लीफ ब्लेड से ज़्यादा तो स्टॉक पाइल करे जा रहा है। अगर इसने एक भी हिट कर दिया ना मेरे को, सीधा जाएगा ये। मैं अपना ग्रोवेल खो दूंगा, इतना बढ़िया पोकेमॉन। नॉट वेरी इफेक्टिव यार, नहीं ज़्यादा नहीं। ओह शिट, अरे यार। तो गाइस ये थी हमारी दूसरी डेथ। अब मैं क्या बोलूँ, मैंने इस सच में यार रिस्क ले लिया ग्रोवेल को बेच के। नहीं यार, गलती हो गई बहुत बड़ी, शिट। अब मैं इस जो आने वाला जो जिम है वाटर टाइप, उसको कैसे खेलूँगा। अब मेरे को पूरी तरह से स्टैटिक पे निर्भर रहना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता था, क्योंकि इतना कमज़ोर पोकेमॉन है ना वो। तो एक छोटे से कैटरपी को भी नहीं हरा सकता, इतना कमज़ोर पोकेमॉन है वो। यार फालतू में रिस्क ले लिया मैंने बेच के, दिक्कत हो जाएगी। अब तो कोई नहीं आगे देखते क्या होता है।
अब तो कोई नया एनकाउंटर तो मिल नहीं सकता, मिल सकता है, मेरे को एक नया एनकाउंटर मिल सकता है शायद, क्योंकि यहाँ पे इस सिटी में एक और बीच है जो अलग से काउंट होता है, शायद वो मेरे को एक इनकाउंटर मिल जाए वहाँ पे। तो मैंने शाइला को हरा दिया है। अब मेरे पोकेमॉन की हालत जो है वो थोड़ी ख़राब है, क्योंकि मैंने अपना ग्रोवाइल जो है वो खो दिया है। RIP ग्रोवाइल, धन्यवाद जितना भी साथ दिया तुमने। अब हील कर लेते हैं अपने पोकेमॉन को। पता नहीं पोशन लाया भी हूँ नहीं, 6 पोशन है मेरे पास। अपने टोटोडाइल हील करते हैं और स्नोरलैक्स हील कर लेता हूँ यार। अब तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे को लगता है अब जो लीडर से फाइट होने वाली है इनसे, मैं शायद वापस भी नहीं जा सकता हूँ, या मैं वापस जा सकता हूँ, एक बार जाके देखता हूँ। नहीं, मैं वापस भी नहीं जा सकता ना। मैं तो बिना तैयारी के ही कूद पड़ा यार इस बैटल में। You again. You look like you are turning out to be a very respectable trainer. You deserve the honor of being defeated by Team Elite. Prepare yourself. तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि म्यूज़िक भी ऐसा थोड़ा डरावना सा हो गया। तो इन दोनों के पास मिला के 3 पोकेमॉन हैं शायद। पहला पोकेमॉन ही ब्लास्टाइड है इनका यार, और वो भी लेवल 32 का। तो मैं सोच रहा हूँ भाई पहले तो अपने डिफेंस बढ़ा लूँ मैं। अब तो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता मैं, पहले तो अपने डिफेंस बढ़ाऊँगा एक बार और बस, क्योंकि बाइट से ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, तो अभी डिफेंस बढ़ाना ही बेस्ट रहेगा। बस अब करते हैं हेडबट करते जाते हैं हम। काफ़ी तो नहीं है लेकिन नहीं, अच्छा डैमेज है, क्योंकि मैं किसी और को रख भी नहीं सकता सामने। ब्लास्ट वाइज मारेगा एक अटैक में बाहर। प्रोटेक्ट कर लिया अब तो इसने, बट इट फेल्स। सही है, प्रोटेक्ट फेल हो गई। एक और बस। मेरे को लगता है 2 या 1 हिट में जाएगा ये भी अभी, लेकिन ये प्रोटेक्ट की है ना दिक्कत है। प्रोटेक्ट यूज़ किया जा रहा है, बार बार गुस्सा आ रही है मेरे को। एक तो मैंने अपना ग्रोवाइल खो दिया, ऊपर से ये भी प्रोटेक्ट यूज़ किया जा रहा है। एक फुल स्टोर नहीं यार। दिक्कत ही दिक्कत है। मैं भी डिफेंस बढ़ा रहा हूँ भैया ना, मेरे को नहीं पता। और अब थोड़ा सोच रहा हूँ मैं रेस्ट कर लूँ, कहीं फिर से अब क्रिट विट मार दी ना दिक्कत हो जाएगी। रेस्ट से मेरी लाइफ तो बढ़ जाएगी थोड़ी मतलब पूरी बढ़ जाएगी बस, लेकिन सोने में चला जाएगा ये। उठ जा सोलैक्स। वो तो पता है मैंने ही तेरे को स्लीप में भेजा है, लेकिन अब उठ जा। यस, उठ गया। फ्लिंच हो गया यार, लेकिन अब ये प्रोटेक्ट यूज़ कर रहा है। प्रोटेक्ट मत यूज़ करियो फिर से यार। ब्लास्ट हो तो यार दिक्कत है इसमें बड़ी। इसका पहला पोकेमॉन इतना तंग कर रहा है, तो बाकी तो पता नहीं क्या करेंगे। 3 पोकेमॉन और हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा रह गया, थोड़ा पीपी नॉट से कोई नहीं टैकल है मेरे पास। मेरे को लगता है फिर से रेस्ट में भेजना पड़ेगा इसे। स्नोरलैक्स 31 का हो गया अब हमारा, बढ़िया। राइडॉन के लिए मेरे पास है फिर एलिगेटर। वाटर गन में जाएगा फिर। ये आ गया राइडॉन। अब यूज़ करते हैं वाटर गन। प्लीज़ डैमेज करियो ज़्यादा। थोड़ी सी रह गई, ऑलमोस्ट एक शॉट में ही हरा दिया था। स्कैरी फेस से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। मैं तो वाटर गन यूज़ करूँगा, ड्रॉ ग्लास नहीं, सिर्फ 2 बार बस।
नहीं 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 नहीं, बस कर भाई बस कर, बच गया यार। अभी मैं एक और पोकेमॉन खो देता ना अपना, और गुस्सा आ जाती मेरे को, और वो भी फुल्ली इवॉल्व पोकेमॉन। इलेक्ट्रोस, ये भी एक दिक्कत है। मैं तो भाई कोल को भेज रहा हूँ, अब तो ग्रोवाइल तो नहीं रहा मेरा, अभी यूज़ बहुत आ सकता था यार वो। वाटर टाइप भी तो है ये, तो मैं रेज यूज़ करता हूँ। और मैं साइड में जो है, नहीं नहीं नहीं, नहीं चेंज करो चेंज करो, स्नोलैक्स को भेजो, बस ज़्यादा मत करियो डैमेज। नहीं नहीं, हाँ बच गया। अब मैं यूज़ करता हूँ एक हाइपर पोशन यहाँ पे, यस पूरा हील कर दिया। मेरे को लग नहीं रहा था पूरा कर देगा। एसिड नहीं, पॉइजन नहीं होना चाहिए बस। कोई नहीं, डिफेंस गिर गया, कोई नहीं। हेडबट का यार पीपी भी नहीं है। कम से कम अब रेस्ट तो करता रहूँगा मैं। स्नोलैक्स के साथ मेरे पास रेस्ट है, तो रेस्ट करके इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, लेकिन फिर से ये कम कर देगा। मैं रिस्क नहीं लूँगा भाई, पहले हील कर लूँ फिर ही कुछ करूँगा आगे जाके। हेडबट यार, मेरे पास शायद पीपी अब है तो सही एक। पैरालाइज हो जाए कोई बात नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ एक अपना शायद पीपी अप यूज़ कर लूँ। पीपी यूज़ कैसे करते हैं? बैटल के बीच में नहीं यूज़ कर सकता मैं? नहीं यार, बैटल के बीच में यूज़ ही नहीं कर सकता मैं शायद, बड़ी दिक्कत है ये तो। वो चार्ज पे चार्ज हुआ जा रहा है। अब तो मेरे पास यही तरीका है, बस टैकल मारता रहूँ बस। ज़्यादा डैमेज कर रहा है एसिड भी। अगर इसने अब फुल रिस्टोर्ड यूज़ किया ना, नहीं बच गया, शुक्र है। अगर इसने अभी फुल रिस्टोर्ड यूज़ किया होता ना, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता मेरा अभी। स्टैटिक ग्रू टू लेवल 28। तो ये था हमारा बहुत ही खतरनाक बैटल। मैंने अपना एक पोकेमॉन खो दिया इनसे लड़ने के लिए नहीं, लेकिन शैला से लड़ने के लिए। इस बार तो सच में उसने मेरे को डैमेज कर दिया। तो इम्पॉसिबल, यू मे बी स्ट्रॉन्ग बट वी हैव नेवर बीन डिफीटेड। चलो भाई, आज डिफीट हो गए, खुशी मनाओ, केक वेक काटो। Despite our loss, our plan is still completed. We have awakened the legendary Pokemon Kyogre and Groudon, and we will catch them at any cost. Catch them, sorry. अब तो पढ़ने में भी गलती हो रही है मेरे से। तो आ गए हैं शायद दोनों बाहर, हम देखते हैं क्या है। ऑफकोर्स बाहर आए हैं तो झगड़ा तो करेंगे ही, यही तो सीखा है इन्होंने। और बाहर उठो नीचे, झगड़ा करने लग जाओ। फिर इनकी मम्मी आती है जो कि रेक्विज़ा ऊपर आसमान से, फिर डांटती है इनको, फिर झगड़ा कर रहे हो तुम लोग। और ये चल रहा है घमासान युद्ध, जो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे, फिर भी युद्ध चल रहा है। आंखों ही आंखों में लड़ाई हो रही है और धरती हिल रही है उससे। बस भाई, कितनी हिलाओगे? इस बार तो कायोगर जीत रहा है भाई, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एरिया है। ग्राउंडन के पास थोड़ी सी ज़मीन है बस। ये आ गया आरसीएस, भगा दिया इन दोनों को। तो चलो चलो घर भागो, बहुत देर हो गई, बाहर नहीं घूमते बच्चे। आरसीएस इज यूजिंग हिज टेलीपैथिक पावर्स टू इरेज देयर मेमोरीज। अच्छा, आर यू ओके साइड पोके? यू हैव बीन स्लीप
for 3 days. बाप रे, 3 दिन के लिए सो गया था ये भी. I don't really know what happened, but Teen's team disappeared and the blue and red orb were absorbed into Imatari Island. Never been using again. We are safe for now. I will return to my duties now. Lucas asked you to meet him in Seaport City Lighthouse. Good luck. ठीक है भाई स्टीवन, बाय. अब हम मिलेंगे जाके लूकस से, जो सी पोर्ट सिटी का जिम लीडर है. उसने मेरे को अभी शायद अपने लाइट हाउस में आने के लिए बोला है. तो लाइट हाउस में जाने से पहले हम थोड़ा शौक बनाएंगे अपने ग्राउवल का. इसको डालेंगे हम पीसी में, अपने डेथ बॉक्स में, क्योंकि अब मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ उसको, जो कि बहुत ही दुखद बात है. क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा काम आने वाला था वो. डिपॉजिट करेंगे पोकेमॉन डे वाला. तो अब मेरा हो गया है एक पोकेमॉन स्लॉट खाली. तो अब चलते हैं हम लाइट हाउस की तरफ. यहाँ से पता नहीं कहाँ से, लेकिन यहाँ एक, हाँ ये जो बीच है यहाँ पे, यहाँ जाके देख लेता हूँ मैं. यहाँ पे कुछ है तो नहीं, कोई आइटम वगैरह होगी. कुछ है यहाँ पे. ये लाइट हाउस है जहाँ मेरे को जाना है. तो अभी तो मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ. तो यहाँ पे तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है. इतना बड़ा बीच है, एक आइटम भी नहीं रख सकते थे यहाँ पे. इतने बड़े बीच में एक भी आइटम नहीं है, कुछ नहीं है, खाली पड़ा है बीच, फालतू का बीच. तो वैसे चलते हैं अब लाइट हाउस की तरफ जो यहाँ है. यहाँ से ऊपर जाके तो चलते हैं हम यहाँ से लाइट हाउस. इसके ऊपर जाना है मेरे को शायद, टॉप पे. हाँ जी सर, आप कुछ बात करना चाहेंगे? हाँ जी, आप भी कुछ बात करेंगी? ब्यूटीफुल लाइट हाउस. हाँ जी, और ये लाइट हाउस में भी बैटल चल रहा है, बहुत बढ़िया. सेलर ऑगस्ट ट्रेन देयर पोकेमॉन वेरी वेल. तब क्या ये पूरे लाइट हाउस में मेरे को बैटल करने पड़ेंगे ऊपर जाने के लिए? तो उस होटल को जल्दी से हेडबट मारते हैं. बस सर पे सर मारे जाओ. एक ही शॉट में गया ये तो. पॉलीबॉल हेडबट. ये थोड़ा सा बच गया. और ये सुपर पोशन आ गया. सही है, पूरा हिल नहीं गया, लेकिन डैमेज कम हो जाएगा यार. अब ग्रेट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. स्नोरलैक्स सही जा रहा है. चलो, कोई तो पोकेमॉन सही जा रहा है. मेरा कोर और स्नोरलैक्स सबसे बेस्ट पोकेमॉन है अभी तक. क्या था मैंने पढ़ा ही नहीं. कौन सा पोकेमॉन है वो? टोटो. हाफ डैमेज कर रहा है, सही है. अब इस शॉट में इसकी पूरी लाइफ जाएगी. एंड ये गया अपना वो टोटल नीचे. अब आगे चल. अभी शायद एक और पोकेमॉन है, बेरल. नहीं यार, पोकेमॉन चेंज नहीं करना है मेरे को. यॉन, कितनी अजीब सी आवाज़ है. इस मूव के बाद शायद सो जाएगा स्नोरलैक्स. सोने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बैटरी ख़त्म हो चुका है अब तो. तो मेरे को लगता है ऊपर चलते हैं यहाँ से. अब मेरे को लगता है पूरे टाइम बैटल करना पड़ेगा. तो गाइस, मैं इनसे बैटल करता हूँ और मिलता हूँ सीधा आपको रूफ टॉप में इस लाइट हाउस की. बाय. तो गाइस, हम पहुँच गए हैं अब अपने लाइट हाउस के टॉप पे. ये जो नीचे जो बैटल थे सेलर्स के, ये भी बड़ी काफ़ी मुश्किल बैटल थे, लेकिन कुछ ऐसे तैसे पार करके हम पहुंच गए हैं रूफ टॉप पे. और ये खड़ा है लूकस, इससे बात करते हैं. लुकिंग आउट टू सी, आई फील अ ग्रेट पावर दैट strengthens my water Pokemon. Very well said, okay. I will return to my gym. Come challenge me if you think you are worthy of my badge. जी हाँ, बिल्कुल हम तुम्हारे बैच के वर्दी हैं, क्योंकि हमने अभी तुमसे ताकतवर यानी कि जिम
टीम के कुछ लीडर्स को हराया है। तो अब चलते हैं सीधा इसके जिम में, लेकिन सीधा इसके जिम में जाने से पहले मैं पिछली बार वाली गलती नहीं करूँगा जिससे मैंने अपना ग्रो वाइल खो दिया है। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा इसकी मार्केट में, वहाँ से मैं कुछ पोशन वगैरह सब कुछ ख़रीद के तब ही जाऊँगा इसके जिम में। ऐसे फालतू में घुसने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, हारना ही है फिर तो इसलिए स्ट्रेटजी के साथ जाओ पूरी। और ये इसकी मार्केट कहाँ है? मार्केट नहीं मिल रही मेरे को, ये रही। चलिए इसके पास देखते हैं क्या है। बाय एक कुछ अल्ट्रा बॉल्स, हाइपर पोशन, मैक्स पोशन, रिवाइव, शैडो मेल। इसके पास भी वही है जो पिछले वाले के पास था। तो कुछ हाइपर पोशन खरीदते हैं इससे। नहीं, एक नहीं, आठ हाइपर पोशन मेरे को लगता है काफ़ी होंगे, और मेरे पास पहले से ही शायद 2 या 3 पड़े हुए हैं। मैक्स पोशन की ज़रूरत नहीं है अभी। फुल हील एक और ले लेता हूँ, फुल हील ले लेता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि अगर कोई स्टैट वाली कंडीशन होगी तो उसको भी हील कर देगा। तो चलते हैं अब बाहर। पोके बॉल देख लूँ कितनी है मेरे पास। 8 अल्ट्रा बॉल है, काफ़ी है। तो अब चलते हैं यहाँ से हम बाहर और चलते हैं अपने लूकस की जिम की तरफ। या उससे पहले मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लूँ। अपने जो ये स्टैटिक है इसको थोड़ा लेवल 30 का ही कर लूँ, और 30 का ही तो हो चुका है यार। वो इवॉल्व पता नहीं कैसे होगा यार ये। एक तो इवॉल्व वगैरह नहीं दे रहा ना, इसके पास कोई मूव आ रहे हैं तगड़े से, बस लेवल बढ़ी जा रही है इसकी। और मेरे पास शायद कुछ मूव्स रखे हैं। हाँ, आइस बीम रखा है। आइस बीम देता हूँ किसी को, बहुत तगड़ा मूव हो सकता है ये भी। एंड मैं किसको दूँ? स्नोलैक्स को ही देता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। मैं अगर स्नोलैक्स को मूव दे दूँ तो डिफेंस कर हेलमेट टैकल की जगह टैकल की तरह देता हूँ। टैकल इतना यूज़फुल नहीं है अभी। मैं सोच रहा था टैकल को हटा दूँ किसी मूव से, आइस बीम बढ़िया रहेगा उसके लिए। और मैं अपना एक गीगा ट्रेन भी दे देता हूँ किसी को, अगर कोई लर्न कर सकता है तो। एंड कोई नहीं कर सकता ऑफ कोर्स। जब मेरे को ग्रास टाइप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब कोई लर्न नहीं कर सकता उसे। तो अब चलते हैं हम लूकस के जिम के अंदर। ये है, वेलकम टू द सीपोर्ट सिटी जिम। द लीडर यूज वाटर टाइप, सो इलेक्ट्रिक टाइप अटैक विल बी यूजफुल। हाँ वही पता है, इलेक्ट्रिक टाइप यूजफुल तो होंगे, लेकिन मेरा जो इलेक्ट्रिक टाइप पका है ना वो यूजफुल नहीं है। इसके पास है एक सील, तो इसको पहले थंडर वेव कर देता हूँ। एक्स अटैक यूज़ किया उसने, पैरालाइज कर देता हूँ उसको पहले मैं। फिर अब थंडर शॉक की बारिश करते हैं इसके ऊपर। कुछ भी डैमेज नहीं हो रहा भाई, क्या फालतू का पोकेमॉन है पीछू। ना इवॉल्व हो रहा है ना कोई अटैक आ रहा है इसके पास। क्रिट, शुगर है कुछ तो किया, क्रिट तो हमारी कम से कम। अब अगला पोकेमॉन कौन सा आ रहा है इसका? वीजिल। पोकेमॉन चेंज करता हूँ मैं वैसे भी मेरे को भरोसा नहीं है इस पर, पता नहीं कब लुढ़क जाए। अब स्नोलैक्स करेगा ना अपना काम। अब स्नोलैक्स ही हाइपर बीम बोल रहा हूँ, आइस बीम यूज़ कर सकता हूँ मैं। कम से कम आइस बीम से तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। गैस्ट्रोडॉन, एक तो ये भी इतना खतरनाक सा पोकेमॉन है, ग्राउंड और वाटर टाइप। हेडबट और ये गया क्रिट, बहुत बढ़िया।
क्रिट के साथ गया गैस्ट्रोडॉन भी नीचे। सोलेक्स लेवल 33 का हो गया। ट्राइंग टू लर्न बॉडी स्लैम, बहुत ही अच्छा मूव। अब मैं सोच रहा हूँ रेस्ट की जगह दूँ या डिफेंस कर्ल की जगह। डिफेंस कर्ल से डिफेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेस्ट से जो है वो लाइफ बढ़ती है। लाइफ तो मैं पोशन से भी बढ़ा सकता हूँ और वो स्लीप भी नहीं करेगा, तो रेस्ट को हटाना चाहिए। बॉडी स्लैम, और ये शायद पैरालाइज भी कर सकता है मूव। स्विच का कुछ बोल रही थी। अच्छा, तो इस बंदे से लड़ूँ नहीं फालतू मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अब मैं यहाँ के स्विच दबाता हूँ ये वाला, पहले इससे बैटल कर लेते हैं। तो गाइस मैं आज का अपना ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और हम इस जिम लीडर लूकस से बैटल करेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप असली पोकेमॉन फ़ैन हैं, इंडियन पोकेमॉन फ़ैन, तो इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब करेंगे। और नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट सेक्शन में बताएं मैंने क्या मिस किया क्या नहीं। तो ओके बाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पीस।